मुंबई का शहर जहां हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में चला जा रहा है, वही मैं अर्जुन अपने सपने पूरा करने के लिए यहाँ आया था। छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर से निकला मैं एक टेबल पर हूँ और नए स्टार्ट अप के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ थी सिया, जो मुंबई की ही एक स्थानीय लड़की थी। सिया एक PR जनसंपर्क पेशेवर थी और उसका दिन बैठकर घटनाओं और सोशल मीडिया से भरपूर रहता था। सिया का एक सपना था दुनिया को अपने अलग नजरिए से देखना। वो अपने कैमरा के जरिए दुनिया के छोटे छोटे पल को कैद करती थी और एक लोकप्रिय इंस्टाग्राम प्रभावकारी थी। एक लम्हा जो सब कुछ बदल गया। एक बार मैं ऑफिस के पास एक कॉफी शॉप में सिया लैपटॉप पर काम कर रही थी। माइक जो अपनी बैठक के लिए लेट था, जल्दी में कॉफी लेने आया और सिया की टेबल के पास गिर गया। उसके लैपटॉप पर कॉफी गिर गई और सिया का सारा काम बर्बाद हो गया। सिया गुस्से से भर गई और मैं शर्मा से बस एक ही बात कह पायो, माफ करना होस, मैं नई कॉफी दिया हूँ और आपके लैपटॉप मरम्मत करवा दूंगा। सिया ने कहा, लैपटॉप के साथ मेरा वक्त भी मरम्मत करवा सकते हो। वहीं से हम दोनों की बातें शुरू हुई। जादू का आसमान। पहले तो सिया बस मुझे से नाराज थी, लेकिन जब मैं उसका लैपटॉप ठीक करवा दिया और उससे नए रचनात्मक उपकरण सुझाव दिए, सिया प्रभावित हो गई। उनका अंतरक्रिया अनौपचारिक दोस्ती में बदलने लग। सिया के इंस्टाग्राम के नए प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने एक अभिनव ऐप डिजाइन करने का आइडिया दिया और सिया ने उसकी कोडिंग कौशल को एक रचनात्मक ट्विस्ट दिया। हम दोनों काफी वक्त साथ बिताने लगे। सिया अपने कैमरा के जरिए मेरे शहर के सपना को एक्सप्लोर करती और मैं सिया की जीवन की सादगी और ऊर्जा से प्रेरित होता। धीरे धीरे हमारा रिश्ता एक दोस्ती से बढ़कर कुछ और बन गया। प्यार यह सपना मेरा का सपना था, एक अपना स्टार्टअप खोलना, लेकिन इसके लिए मुझे सिलिकॉन वैली शिफ्ट होना पड़ता। सिया का सपना था मुंबई में अपने नाम का एक स्टूडियो खोलना। दोनों के सपने अलग लेकिन भावना एक जैसे। एक रात मरीन ड्राइव पर सिया ने पूछा, अगर तुम्हें जाना पड़े और मैं यहाँ हूँ तो क्या हम साथ रहेंगे? मैंने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे नहीं पता सिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सपना का हिस्सा बनो। सिया ने बस इतना कहा, सपने जरूरी है लेकिन प्यार भी जरूरी है। हम किसी एक को छोड़ क्यों नहीं कर सके? आखिरी फैसला। एक दिन सिया ने अर्जुन के प्रोजेक्ट के लिए अपने PR संपर्क का उपयोग करके लगानी करता बुलाए। मेरा स्टार्टअप अनुमोदन हो गया, लेकिन एक सौदा थी, मुझे 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। सिया खुद कंफ्यूज्ड थी क्योंकि उसने मेरे लिए अपने सपने थोड़ा समझौता किए, लेकिन वो उसका भविष्य बिगाड़ नहीं करना चाहती थी। मैंने सिया को अपनी पहली उड़ान से पहले एक नोट लिख, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा सिया, मैं अपने सपना जीने जा रहा हूँ ताकि तुम्हारा सपना भी जी सक। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेरणा हो। सिया ने उससे कहा, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन वादा करो कि वापस आओगे। एक नई शुरुआत। 2 साल बाद मेरा स्टार्टअप एक बड़ा नाम बन गया और सिया का स्टूडियो भी। सिया ने मरीन ड्राइव पर एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी रखी थी जिसमें हर फोटो के आला एक शब्द लिखा था, डैश इंतजार। प्रदर्शनी के अंत मैं वापस आयो एक सगाई को घंटे लेकर। सिया की आंखों में आंसू, लेकिन इस बार खुशी के आगे की कहानी अर्को पार्टी में लव स्टोरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब